हाँ तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए और मुझे पता है कि आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, इसीलिए इस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। अब 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एच। अब मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा थीटा, तो थीटा के जो अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है। और जो रिमेनिंग साइड हो गया उसको हम लोग बोलेंगे बेस। ठीक है, अब ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये रिलेशन होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अब आपको ये समझना होगा, आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है। साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ perpendicular and hypotenuse, तो p by h sin theta is the ratio of perpendicular and hypotenuse. Cos theta is the ratio of base and hypotenuse, तो b by h हो जाएगा। ठीक है, and tan theta is the ratio of perpendicular and base, तो ये tan theta हो जाएगा। समझ में आ जी। अब cosec theta के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सिंपल है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट जो होगा वो कॉसेक थीटा होगा, तो कॉसेक थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं h बाई पी। ठीक है, समझ में आ गई। अब सेक थीटा यदि हम लोग लिखना चाहते हैं तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए कॉस थीटा का, तो कितना हो जाएगा h बाई बी, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। और कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं b बाई पी। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग h बाई पी, तो कॉसेक थीटा निकल जाएगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको सेक थीटा निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया जी। तो ये फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब एक रिलेशन होता है, रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि यदि मैं बोल दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसको हमको प्रूव करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लेफ्ट में है कि राइट में है, दिस इज माय लेफ्ट साइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एल एच एस। ठीक है, समझ में आई। और 1 क्या है, 1 हमारे राइट में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर एच एस, मतलब होता है राइट हैंड साइड। राइट में है तो आर एच एस और लेफ्ट में है तो एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया। अब देखिए एल एच एस हमको क्या मिला हुआ है, एल एच एस हमको मिला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज पी बाई एच। तो साइन थीटा इज पी बाई एच होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बाई एच का द होल स्क्वायर। समझ में आ गई। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बी बाई एच का द होल स्क्वायर। अब हम इसको प्रूव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरा एच स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरा एच स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई। अब इन दोनों को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट एच स्क्वायर, तो इसको हम लोग एच स्क्वायर ऊपर भी हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर रख दिया और नीचे भी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। दोनों कट के 1 के बराबर आ गया, यानी कि एलएचएस जो था वो आरएचएस के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही और भी फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यदि हम लोग करेंगे तो वो हो जाता है हमारा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे हम लोग तो वो हो जाता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे ही प्रूव करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना। 1 प्लस tan थीटा की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, p बाई बी, तो उसका स्क्वायर करेंगे, खुद ब खुद आप देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा के वो बराबर आ जाएगा। समझ में आया।
अब देखिए मान लेते हैं कि ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रेंगल है, ठीक है, ये आपके सामने एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही है, ट्रेंगल दिया हुआ है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल को तो आप लोग याद ही कर लीजिए। ये दिया हुआ है हमारा 3, ये दिया हुआ है हमारा 4 और ये दिया हुआ हमारा 5, ठीक है, समझ में आ रही है। ये ग्रेटर साइड है, ये 90 डिग्री होता है और ये होता है बाबू हम लोग 53 डिग्री ले लेंगे। क्यों 53 डिग्री ले लेंगे? और ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रही। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल हुआ। देखिए यहाँ पर एक एंगल तो आपको 90 डिग्री लेना है, दूसरा एंगल जो है 37 और 53 में से आपको चूज करना है कि यहाँ पर 37 रखें या 53 रखें। तो हमने चूज किया है 53 को रखना। क्यों? क्योंकि उसका अपोजिट साइड क्या है 4 है, तो ग्रेटर एंगल है ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। तो 53 के सामने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 37 के सामने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही। अब हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं, एंगल ले लेते हैं थीटा को हम लोग ले लेते हैं क्या 53 डिग्री। 53 डिग्री जब हम लोग थीटा ले लेंगे तो ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये P हो जाएगा ये, ठीक है 4, ठीक है, समझ में आ रही। अब हाइपोटेनस कौन हो जाएगा जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होगा, ठीक है, उसको हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे और रिमेनिंग क्या हो जाएगा बेस। इसको हम लोगों ने P इसलिए लिया क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री लिया है, तो 53 डिग्री का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ में आ रही। अब हम लोग यहाँ पर साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा यदि हम लोग साइन 53 डिग्री निकालते हैं तो कितना हो जाएगा साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा हमारा, समझ में आ रही। यदि हम लोग cos 53 डिग्री निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और यदि हम लोग निकालते हैं tan 53 डिग्री निकालते हैं तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है 4 और बेस कौन सा है 3, तो tan 53 डिग्री का वैल्यू भी निकल जाएगा। और उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं cosec थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। cosec थीटा का वैल्यू हम निकाल कर आपको बता देते हैं। cosec 53 डिग्री इज इक्वल टू ले लेंगे तो इसका मतलब cosec थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है h/p, h/p। तो h/p, h की जगह पर कितना है बाबू आपका 5 और p की जगह पर कितना है 4, ठीक है। तो ये चीजें हैं h/p हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही रिमेनिंग एंगल भी आप निकाल सकते हैं और ये सब चीजें आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को समझना है वो ये समझना है कि मान लेते हैं कि ट्रेंगल वही ले लेते हैं, सेम ट्रेंगल ले लेते हैं बाबू, ट्रेंगल वही ले लेते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, ट्रेंगल वही ले लेते हैं, यहाँ पर एंगल 37 डिग्री ही लेते हैं, सब कुछ वही करते हैं। ये एंगल 53 डिग्री ही लेते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री ही लेते हैं, इसको 4 यूनिट रखते हैं, इसको 3 यूनिट और इसको 5 यूनिट रखते हैं, ठीक है। अब ट्रेंगल मैंने वही ले लिया, लेकिन एंगल कौन सा लिया 37 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना ले लिया मैंने 37 डिग्री। तो अब यहाँ पर खेल हो जाएगा, खेल ये हो जाएगा कि 37 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे। तो अब P क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ में आ रही। हाइपोटेनस की कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनस H इज इक्वल टू वही ट्रेंगल है, लेकिन एंगल 37 डिग्री ले लिया तो जो 3 है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस नहीं बदलेगा, जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होगा वही हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेस, ठीक है। अब सारे एंगल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं सेक थीटा निकालूं, तो सेक 37 डिग्री, ध्यान रखिए एंगल की जगह पर 37 डिग्री आपको रखना पड़ेगा। तो सेक 37 डिग्री का वैल्यू यदि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या फॉर्मूला होता है h/b, h/b, h की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 5 और b के जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 4, तो 5/4। एंगल बदल देंगे तो परपेंडिकुलर बदल जाएगा, क्योंकि एंगल का अपोजिट साइड ही क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये सब चीजें हम लोगों को समझ में आ गया। और बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे आपको दिया रहेगा sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पर यदि हम देखें तो sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू हमारा दिया रहेगा 3/5, ठीक है, समझ में आ जी 3/5 दिया रहेगा। तो हम लोगों को करना क्या है, रिमेनिंग जो cos थीटा sec थीटा tan थीटा इसको हम लोगों को निकालना है, ठीक है, समझ में आ जी। ये हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये, क्योंकि ये किसके लिए वैलिड होगा राइट एंगल ट्रेंगल के लिए, तो सबसे पहले आप मुझ कर एक राइट एंगल ट्रेंगल बना देंगे, ठीक है, समझ में आ जी।
राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, जो भी ये थीटा है यहाँ पर थीटा मैं मान लेता हूँ, थीटा है। तो इसको हम लोग को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के सामने हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा मान लिया, तो इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, 3k। ध्यान रखिएगा 3 नहीं मानना चाहिए, 3 ये नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये साइन थीटा रेशियो है, ठीक है। यदि साइन थीटा ऐसे भी हो सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 भी हो सकता है, चाहे यदि मैं इसको 6/10 भी लिख दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं क्या लिख दूं बाबू, इसको मैं 9/15 लिख दूं, तब भी तो रेशियो कितना आएगा, 3/5 भी आएगा। तो इसीलिए मैं क्या मान लेता हूं, यहाँ पर 3k मान लेता हूं, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k मान लेता हूं। और हाइपोटेनस यदि मुझे निकालना होगा तो हाइपोटेनस को मैं क्या मान लेता हूं, 5k मान लेता हूं, क्योंकि ये रेशियो है 3/5, यह एक रेशियो है। तो 3k परपेंडिकुलर मानना चाहिए और हाइपोटेनस को क्या मानना चाहिए, 5। कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर 3 हो और हाइपोटेनस 5 भी हो, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर 6 भी हो जाए और हाइपोटेनस 10 भी हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसको समझना होगा आपको। अब देखिए, अब हम लोग को मालूम है ये रिमेनिंग क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई। तो क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग को तो फॉर्मूला पता है ही, क्या है, p² + b² इज इक्वल टू h²। ये फॉर्मूला तो हम लोग को पता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, p कितना दिया हुआ है 3k, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3k का द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b² कितना है, b² नहीं पता है तो b² मान लेंगे, इज इक्वल टू h² हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5k का द होल स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना होगा। अब 3k का द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9k², ठीक है, समझ में आया जी। प्लस b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25k², 5k का द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25k² माइनस 9k², ठीक है। ये प्लस है तो इधर गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b² इज इक्वल टू हो जाएगा 16k², क्योंकि 25k² में से 9k² घट गया तो 16k² हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू √16k² हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस होता है, लेकिन क्योंकि b एक लेंथ है इसीलिए इसके पहले मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं, नहीं तो यहाँ पर लेंथ नहीं होता तो प्लस माइनस होता, यहाँ पर मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4k, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं 4k इंटू 4k लिख सकते हैं 16k को, ठीक है, समझ में आया, √। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू, अब दो पेयर बन गया 4k और 4k का, 16k² को 4k इंटू 4k लिख सकते हैं, तो 4k का एक पेयर बन गया, तो एक बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा, ठीक है। तो b हम लोगों को निकल गया, तो b की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग 4k लिख देंगे। इस चीज को आपको समझना होगा। अब हम लोगों को निकालना होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको पता है, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि हम लोग निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा को यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर कितना हो गया 3k, ठीक है, 3k/5k, तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी निकाल सकते हैं। मुझे निकालने का मन कर रहा है tan थीटा को, तो tan थीटा यदि मैं फाइंड आउट करूंगा तो tan थीटा का फॉर्मूला पहले क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह पर आ जाएगा मेरा क्या 3k और बेस के जगह पर क्या आ जाएगा मेरा 4k, 3k/4k, k से k कैंसिल किया तो क्या आया 3/4 आ गया। दैट्स ऑल, आज के लिए यही खत्म।